नमस्कार एपीओ एस्पिरेंट्स। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का टॉपिक देखें क्या है। सीधे आज के टॉपिक पे आए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। समय आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत कीमती है। ये समय दोबारा नहीं आएगा। एग्जाम भी आपका मेंस का जल्दी ही होगा, तो अच्छी तैयारी रखें। आइए स्टार्ट करें। द यूपी प्रिवेंशन ऑफ कॉ स्लॉटर एक्ट 1955 इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप यूपी एपीओ का एग्जाम दे रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट ही है। आप सभी जानते हैं यूपी गवर्नमेंट गौवंशों के संरक्षण के लिए, गौवंशों के उन्नयन के लिए बहुत ही कार्य अच्छे से कर रही हैं, और आगे इरादा भी इस कार्य को बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक लेके जाना है। यानी नई गौशालाएं बनेंगी, गौवंश का संवर्धन किया जाएगा, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो उस स्थिति में ये एक्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब सबसे पहले तो देखें, इम्पोर्टेंट तो बन जाता है, पर मेंस के परव्यू से हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो मेंस के परव्यू से है कि कॉ स्लॉटर एक्ट इम्पोर्टेंट क्यों है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, डेफिनेशन क्या है कॉ की। तीसरा शब्द सॉरी तीसरा प्रश्न यह है कि इसकी सजाएं क्या है। ठीक है, यही तीन चार बनते हैं। हर जितने भी माइनर एक्ट हैं सब में तीन या चार प्रकार के सवाल होंगे। पहले तो पूरे एक्ट का ऑब्जेक्ट पूछा जाएगा। दूसरा, डेफिनेशन के पार्ट में से कुछ डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं। तीसरा, सजा क्या है, या और चौथा क्वेश्चन एक आध मिसलेनियस पॉइंट पूछ लिया जाएगा, उम्मीद है जहां तक मुझे। स्टार्ट करें। द यूपी प्रिवेंशन ऑफ कॉ स्लॉटर एक्ट, देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट कहता है कि गाय और गौवंश के स्लॉटर से, गाय या गौवंश के स्लॉटर को रोका जाए। स्लॉटर यानी वध रोका जाए, गौहत्या रोकी जाए, गौवध रोका जाए उत्तर प्रदेश में। और इस वजह से इस ऑफेंस को कॉग्नाइजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया गया अंडर सेक्शन 9। अंडर सेक्शन 9 इसको कॉग्नाइजेबल, कॉग्नाइजेबल क्या होता है जी? कॉग्नाइजेबल जिसमें पुलिस खुद कॉग्नाइजेंस ले सकती है, उसे किसी के आदेश की जरूरत नहीं है। और नॉन बेलेबल तो आपको मालूम ही है, बेल जिसमें जनरली नहीं दी जाएगी। नॉन बेलेबल का अर्थ ये नहीं होता कि बेल नहीं दी जाएगी। नॉन बेलेबल का अर्थ है बेल जनरली नहीं दी जाएगी। ठीक है जी। तो ऑब्जेक्ट क्या है, पहला प्रश्न आपका पूछा जा सकता है मेंस में कि इस द यूपी प्रिवेंशन ऑफ कॉ स्लॉटर एक्ट 1955 का ऑब्जेक्ट क्या है। तो हमें ऑब्जेक्ट मालूम हुआ। दूसरे में अब आते हैं डेफिनेशन के पार्ट में। आपसे डेफिनेशन पूछा जा सकता है सेक्शन 2 में, बीफ का अर्थ क्या है, काउ का क्या है, स्लॉटर का क्या है। बीफ, काउ, गौशाला, स्लॉटर, ये चार ही डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। और ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, पर सारा एक्ट अगर जो आपने पढ़ा तो चला जाएगा आपका सब कुछ। एक याद रखना, एक सधे सब सधे सब सधे सब जाए। आपने सबको तैयार करने की कोशिश की तो आपका सब खत्म हो जाएगा। तो बीफ की डेफिनेशन है 2A में, बीफ की डेफिनेशन दी है, मींस फ्लैश ऑफ काउ but doesn't include such flesh contained in sealed container and imported as such into यूपी। कहता है बीफ का अर्थ है काव के मांस से संबंधित, पर जो सीलबंद है उनसे नहीं है। देखिए कैसी इसमें हम अजीब सी बात है कि बीफ का अर्थ वो तो है जो गाय का मांस है, फ्लैश है, बट डज नॉट इंक्लूड सच फ्लैश कंटेन्ड इन सील्ड कंटेनर। पर सील्ड कंटेनर में रखा हुआ है एंड इंपोर्टेड एज सच इनटू उत्तर प्रदेश, यूपी में बेचा जा रहा है सील बंद करके, वो बीफ नहीं कहलाया जाए। खैर ये इसका क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन हमें अभी इसके क्रिटिसिज्म पे नहीं जाना है। तो काओ के मांस को बीफ कहते हैं, और काओ मतलब हीफर और काफ, यानी बैल या सांड जो बछड़े होते हैं वो भी शामिल हैं इसमें। और गौशाला मतलब उत्तर प्रदेश गौशाला अधिनियम है एक, इसके तहत यदि कोई संस्था रजिस्टर्ड है जय गौशाला, उसको गौशाला बनाए। ये नहीं कि मैंने बना लिया, नहीं, उसका अर्थ गौशाला नहीं होगा। गौशाला का अर्थ यह है जो उत्तर प्रदेश गौशाला अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है। ठीक है जी। 2D में कहता है स्लॉटर। स्लॉटर मीन्स किलिंग, मेम एंड इन्फ्लिक्टिंग ऑफ फिजिकल इंजरी। यानी स्लॉटर के क्या क्या अर्थ हैं? पहला तो किलिंग, दूसरा मेम, मेम होता है डिसफिगर, यानी
तोड़ देना, काट देना, इस तरीके से। ये फिजिकली इंजरी जिससे ऑर्डिनरी कोर्स में डेथ हो जाए, यानी ऑर्डिनरी कोर्स में जिससे डेथ हो जाती है, ऐसी फिजिकल इंजरी देना। ऐसे मेमिंग करना, मेमिंग होता है तोड़ना मरोड़ना। अरे और किलिंग तो है ही, तो याद रखें किलिंग एक, दूसरा मेम, तीसरा फिजिकल इंजरी। पर ये इन दोनों के साथ एक सब क्लॉज जुड़ा हुआ है, विच इज ऑर्डिनरी कोर्स दैट डेथ विल बी कॉज्ड, कि सामान्य तौर पे जिसमें डेथ हो जाती है। यानी कोई पूछे स्लॉटर का, कोई पूछे कि डेफिनेशन क्या है काऊ की, जी काऊ की डेफिनेशन है हीफर भी है, काफ भी है, यानी गाय वाला बछड़ा भी है, सांड वाला भी है, काव है। स्लॉटर, स्लॉटर का अर्थ है जी किलिंग करना भी है, मेमिंग भी है, और फिजिकल इंजरी भी देना जिससे डेथ हो जाती है। ठीक है जी। अब ये हमारा इसका आधा हो गया, ये मान के चलें आप, ये एक्ट। अब देखें, अब कहता है कि सेक्शन 3 में इस प्रोविजन दी गई है। क्या प्रोविजन दी गई है कि गाय, बैल, सांड, इन सब का स्लॉटर नहीं किया जाएगा, और स्लॉटर किया तो सेक्शन 8 के तहत 3 से 10 साल की सजा और 3 से 5 लाख का जुर्माना। ठीक। अब सेक्शन 3, 5, 8, 9, 2, 3, 5, 8, 9, 2, 3, 5, 8, 9, 35,579 याद रखें स्लॉटर में, ऐसे याद रखें, आपको याद रहेगा। सॉरी 23,579, 23589, मतलब 2 में डेफिनेशन, 3 में प्रोहिबिशन, 5वें में सजा, 8वें में भी सजा, और 9वें में कॉग्नाइजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो देखें, कहता है गाय यानी गौ और गौवंश से रिलेटेड जो स्लॉटर होगा उन पर रोक है, और सजा उसकी सेक्शन 8 में है, 3 से 10 साल की सजा और 3 से 5 लाख रुपए का जुर्माना। सेक्शन 5 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ बीफ और बीफ के प्रोडक्ट। बीफ और बीफ के प्रोडक्ट का रोका जाएगा, उसको उस प्रतिबंधित किया जाएगा। कहां पे, पर कहां नहीं, एयरक्राफ्ट पे और रेलवे में नहीं। सजा इसकी भी 3 से 10 साल, 3 से 5 लाख रुपए इसका भी जुर्माना अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 में इसका जुर्माना वगैरह है, पनिशमेंट है। 5A रेगुलेशन ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ काउ इटीसी आउटसाइड द एक्सेट। तो चाहे तो स्टेट से बाहर जाने पर 6 महीने की रेगुलेशन रख सकते हैं कि 6 महीने, या कोई बाउंडेशन हो सकती है कि राज्य से बाहर 6 महीने तक कोई भी गौ या गौवंश नहीं जाएगा, और इसके इसके कंट्रावेंशन में भी सेम सजा है सेक्शन 8 में ही। अब देखें 5B में क्या कहता है। 5B बहुत इंपॉर्टेंट है, 5A इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 3, 5, 5B कहता है whoever causes any physical injury as to cow or its progeny वंश as to endanger the लाइफ को इंडेंजर करे, ऐसी फिजिकल इंजरी दे जिससे लाइफ बेकार हो जाए, या म्यूटिलेट करे इसकी बॉडी। भाई बॉडी को म्यूटिलेट मतलब बॉडी का म्यूटिलेशन यानी काटना, चीरना, इस तरीके से करे, या ट्रांसपोर्ट करे ऐसी सिचुएशन में जहां उसकी लाइफ को डेंजर हो सकता है, या उस गौ वंश को या गौ को फूड और वाटर ना दे जिससे वो मरने की स्थिति में आ जाए, ये मर जाए। 5B में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसी सिचुएशन में 1 से 7 साल की सजा हो सकती है और 1 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये जुर्माना और सजा अपराध की ग्रेविटी पर आधारित है। तो हमने क्या जाना, हमने जाना यहां डेफिनेशन, और 5B में इसकी सजा। 8 में भी है इसकी सजा, 8 में, लेकिन 5B अलग से इंसर्ट किया गया है। 8 की अलग है। 8 में मारने की नहीं है, 8 में गौवंश को मारने की नहीं है, सॉरी 8 में गौवंश को मारने की नहीं है, 5 में गौवंश को मारने की है, या ऐसी स्थिति में रखने की। मतलब ये फिजिकल वायलेंस का है। जो 5वां सेक्शन है ये फिजिकल वायलेंस का है। 5B वायलेंस से रिलेटेड है, गाय या गाय के वंश के साथ या गौवंश के साथ फिजिकल वायलेंस से रिलेटेड है। जबकि 3 और 5 में इनका प्रोहिबिशन है, इनके मांस को नहीं बेचना या उनको पर, ये सीधा डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट है। भाई ये तो प्रतिबंध है,
कि स्लॉटर नहीं किया जाए, ये तो स्लॉटर हो गया, स्लॉटर हो चुका है, ये तो बीफ सेल हो चुकी है, ट्रांसपोर्ट हो चुकी है। लेकिन 5B में उस व्यक्ति को जिस फिजिकल इंजरी कर रहा है, म्यूटिलेट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जिसकी लाइफ है, ऐसे को और फूड वाटर नहीं दे रहा है, ऐसे की सजा है ये। 5B याद रखना, अंतर है इसके अंदर, और इसमें ज्यादा समझाने का नहीं है, तो इसलिए इतना ही अंतर आप मान के चलिए। इसमें तो एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहा है, ये प्रोहिबिशन, ये जब एक्ट हो चुका तब की बात है, ये बाद में जोड़े गए हैं ताकि डायरेक्ट किसी को इंप्लीकेट किया जा सके। सेक्शन 6 कहता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर टेकिंग केयर ऑफ काउस। स्टेट गवर्नमेंट कुछ नियमों के तहत गाय या गौवंश से रिलेटेड वंश को सेफ्टी के लिए, उसके इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, उसकी देखरेख के लिए, उसके संवर्धन के लिए, यानी उसकी ब्रीडिंग के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस बना सकती हैं, सेक्शन 6 में। आप देखें जरा, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हाई कोर्ट उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कई बार ऑब्जर्व किया है कि गौवंश के संरक्षण या सेफ्टी के नाम पर गौरक्षकों द्वारा उत्पात मचाया जा रहा है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भाई बीफ के ट्रांसपोर्टेशन पर बैन नहीं है, गाय को, गौवंश को ले जाना भी बैन नहीं है, ठीक है। कुछ नियम है, नियमों को देखे, और किसी भी गौरक्षक के नाम पर किसी को उत्पात करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। और साथ साथ ये भी बोला गया है पुलिस अथॉरिटी को कि कैजुअल मैनर में इस एक्ट के तहत केसेस दर्ज ना करें। कैजुअल मैनर में आप केसेस को दर्ज कर रहे हैं, वो बाद में छूट जाते हैं, ये ठीक नहीं है। यानी इस एक्ट के अकॉर्डिंग काम करें, किसी के सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग ना काम करें, या किसी के बहकावे में आकर काम ना करें। तो हमने इस एक्ट की इंपॉर्टेंस देखी। सभी जानते हैं गाय हमारे देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारे इमोशंस इसकी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, ऐतिहासिक काल से जुड़े हुए हैं, और ये सरकार लगातार इस पक्ष पर ध्यान भी दे रही है। तो ये प्रश्न मेन में आने की संभावना बनी रहती है। तो आप इन सेक्शंस को देखें, इस एक्ट को देखें। मेंस में बहुत अधिक विस्तार पूर्वक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जो भी पढ़ें कुछ लिमिटेड सेक्शंस, बस उसका बेस याद रखें और इस नोट्स का यूज करें। आप किसी भी जो एक्ट है इसके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम रहेंगे आप। थैंक यू।